नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता। आज लाइव नहीं आना चाहता न था, लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा। हमारे बहुत सारे दोस्तों का, जितने हमारे साथी हैं इसमें भर्ती से रिलेटेड, सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने मैसेज किया। न आने का एक ये भी था कि बार बार कहा जाता कि लाइव आकर के चिल्लाते हो, तो आज आप लोगों ने फिर मजबूर कर दिया लाइव आने के लिए। मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूँ कि ये अब देखिए, मेन काज लिस्ट आ चुकी है, अपना जो है मेंशन नहीं है। आज जबकि आर्डर में क्लियर कट पहले या दूसरे नंबर पर लगा हुआ था। अब बात ये है कि जब आर्डर में आया था कि हमारे जितने लीडर लोग हैं, जिन्होंने अकाउंट डाल रखा है, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके आज भी याची बना रहे हैं, सभी की, एक लोग की बातें नहीं कर रहा, मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। अभी तो उस दिन तो खूब ढिढोरा पीट रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने पैसे इकट्ठा कर दिया, सब कर दिया। डेट को जो है मेंशन कराने के लिए आपने क्या किया है? एक लोगों से नहीं, सबसे सवाल है। आप लोगों ने डेट को लगवाने के लिए आपने कितनी पैरवी की? आपने, आपका काम है। मैं मानता हूँ सरकार अपने खिलाफ है, लेकिन वो तो हमेशा से रही है। तो इसका मतलब क्या भगवान भरोसे छोड़ दें? आप लोगों से मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, 14 तारीख को न्यू एसएलपी लगी है अपने 69,000 मैटर से रिलेटेड, जैसा कि पिछले डेट में लगा था। तो आपने जो है एक सीनियर खड़ा करके जो है, उन्होंने हमने डेट लेने का काम किया, दिखने लगा। लेकिन उस डेट का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा जब सुनवाई नहीं होगी? अब ये सप्लीमेंट्री हो सकता है कल आ जाए, नहीं तो जो है मंडे को हाल में आ जाएगा। लेकिन किस नंबर पाएगा ये तो तय करना बड़ा मुश्किल काम है ना। इसीलिए सभी अगुवकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग इकट्ठा हो करके, आपस में समझ बूझ करके, सब एक ही हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सिर्फ जो है जब याची बनाना था, दिन भर में 5 जिम्मेदारी पूरा छोड़ करके कोर्ट में कैसे वकील होगा, ये नहीं जिम्मेदारी थी। 15-15 दिन दिल्ली में रहे, 10-10 का टीम लेकर के, जैसे लगता था कि एकदम कैबिनेट मंत्री आप ही लोग हो। 10-10 लोगों की फौज लेकर के 15-15 दिन, लेकिन कागज में एक भी कुछ दिखा नहीं, कुछ भी नहीं दिखा एकदम बिल्कुल। एक्चुअली में आदत पड़ गई है, समझ रहे हो ना, गाली सुनने की आदत पड़ गई है। जब तक भर भर के गालियाँ नहीं पड़ती तब तक जो है जू नहीं रेंगता है। और आकर के कुछ लोग जो है एडवाइस देने लगते हैं, ज्ञान ला करके, लाइव मत आओ, कमेंट मत करो, मसीहा मान ले हम। मसीहा लायक कर्म है। एक अभिमन्यु सिंह करके लिखता है कोई, भले ही वो फेक आईडी है, मैं उसका सराहना करता हूँ। आइए, इसलिए उस बेचारे को मजबूर होता है कि इसमें गुंडा प्रवृत्ति के हैं सर। हमारे ही पैसे का दलाली करके आज इतना मजबूत हो चुके हैं, 4-4 6-6 को गुंडे पाल रखे हैं। इसलिए मजबूर होकर के उस जो भी है उसको आना पड़ता है। बता दो उसकी बातें, अभी तक एक भी जो है कहीं से गलत निकला। हाँ, उसकी लैंग्वेज ऐसा होता है, लेकिन लैंग्वेज को किसने मजबूर किया? आज मैं कमरे से बाहर जो है, माता जी का मंडप लगा हुआ है, इसीलिए मैं कमरे से आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आवाज़ भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा, माफ़ करिएगा। मैं आपको बता दूँ कि अगर जो चाहोगे सभी लोग सच्चे मन से, तो 14 तारीख को जिस तरह पिछले डेट में अपने नए एसएलपी पे खड़े होकर के किए थे, तो अब तो जो है आर्डर में क्लियर कट लिखा जा चुका है, जा कर के मेंशन करवा लो। ये आपका दायित्व है, क्योंकि पैसा लिए हो। अब कितना रुपया लगता है, कितना खर्चा लगता है इस केस में। अभी मैं मुंह खोल दूँ ना तो भूचाल आ जाएगा। अगर जो मैं बता दूं कि ये टोटल खर्चा अभी सभी टीमों को मिला करके मैं बता दूं, हकीकत में वो कहने के लिए अलग है, 2 लाख रुपया खर्चा किए, 5 लाख बता दिए।
मैक्सिमम 20 लाख रुपए खर्चे हुए हैं और लगभग 5,500 याची सबके सब बना चुके हैं। ये अमाउंट लगभग 1 करोड़ प्लस है। क्या 80 लाख रुपए पूरा खा जाओगे क्या? खाने दूंगा आप लोगों को। अभी भी जा कर के डेट को लगवा दीजिए। हाँ, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं जितने लोग हमारे आरक्षित वर्ग के हों सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार पोस्ट करना पड़ता है, हालांकि लोगों के पास पहुंच जाती है। और उससे सब्सक्राइब करो या चाहे ना करो वो नहीं इशू है। मेन इशू है कि जिनको लगता है कि अकाउंट का हिसाब होना चाहिए, एक एक लोग जितना बीओ होगा, जितने आरक्षित वर्ग के हैं सब के सब कमेंट होना चाहिए, बल्कि 10-10, 55 कमेंट भर दो इनको, क्योंकि लगभग 5,000 6,000 मेरा वीडियो जाता है, तो 10,000 कमेंट भरो, 15,000 भरो, ताकि जो बैठे हुए दलाल हैं इनको समझ में तो आए कि खाली ये मेरी आवाज़ नहीं है, कि मैं बस फ़र्क इतना है कि मैं हिम्मत के साथ कह देता हूँ। कुछ लोग फेक आईडी से आते हैं, उसकी भी मजबूरी है, उस भाई की भी फेक आईडी से आने से बहुत लोग। और जिसको लगता है कि भैया नाराज़ हो जाएंगे, हमारे नेता नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं बता दूं मेरा कोई दुश्मन नहीं है, न मुझे कोई शौक़ है। अगर जो कमेंट कई हज़ार नहीं आए अकाउंट को लेकर के, तो मैं बता दूं ना कोई वीडियो बनेगा। मैं 15 को डेट देख रहा हूं, घर के बिजनेस में मैं जाने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास समय और वक्त नहीं, समझे। हाँ, ये भी कह दूं, मुझे इकोनॉमिकली बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो देख कर के परिवार में कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, मामला सॉल्व हो चुका है। मैं अपने जो है बिजनेस में जा रहा हूँ। सिर्फ अगर जो रुका हूँ तो सिर्फ आप लोगों को, जो हमारे भाई बहन उनके लिए रुका, मैं निकल चुका होता। अगर जो कई हज़ार कमेंट नहीं आए, कमेंट का मकसद एक ही है, ये कम से कम जो है लाइव आकर के जो धमकी देते हैं आकर के, उनको दिखना चाहिए कितने लोगों की, हज़ारों लोगों की आवाज़ है। अगर जो इतना घर बैठे काम नहीं कर सकते तुम लोग, तो सबसे बड़े दोषी हो कि भैया नाराज़ हो जाएंगे। भैया तुम्हें देंगे, ले लो नौकरी मिल गई होती ना, 3 साल पहले मिल गई होती, भारती पटेल नहीं डाला होता। अमेंडमेंट के भी फ़ायदे गिनाए जा रहे थे, मैं तो अपने लोगों के लिए लड़ा था अमेंडमेंट के। अभी का, उस बार तो डिफेक्टेड के नाम पर लूटा गया ना, डिफेक्टेड ख़त्म हुआ। मैं पहले ही से बताया था, जिसके मन में जो कसम खा लिया हो कि भर्ती फंसा के पैसे कमाएंगे, उससे उम्मीद करते हो। ये हमारी और सबकी जिम्मेदारी है। पैसे लेने के लिए जो है याची बना ली के दिन भर में 5 बार सब टाइम निकाल लेते थे। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, मेरे पास में फालतू के चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। 15 उस डेट के बाद जो है 23 के बाद जो है तमाम हमारे पास समय होंगे जवाब तलब करने के लिए। कंघी करके बालों में जो है 4-4 घंटे का टाइम है, सब टाइम है। एक बार जो है सबके सब लोग परेशान हैं इस मुद्दे को लेकर के, कैसे क्या होगा, कोई नहीं टाइम है, ना कोई लाइव आ रहा है। पैसा लिए हो, खाए हो, इसी पैसे से तुम घर का नमक चलता है, तो तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है रोज़ बार बार कह के, और नहीं तो और जुबान आके ख़राब करा देते हो तुम लोग, मजबूर कर देते हो एकदम बिल्कुल बोलने के लिए। तो सभी लोग जितने साथी हैं सबसे भर करके कई हज़ार, जितना भी होना चाहिए उसका 10 गुना कमेंट करो। कम से कम इनको समझ में तो आना चाहिए। अगर जो इनको को लगता है कि डेट खड़ा करवाने में पैसे लगेंगे वकील के लिए, तो तुम्हारा घर परिवार, गाड़ी घोड़ा बंगला के लिए नहीं हम लोगों ने पैसा दिया था। इसीलिए न तुम लोगों ने जो है अकाउंट अपना जारी किए थे। हाँ, किसी से राय लेके अकाउंट जारी किए थे तुम लोगों ने, इसीलिए अलग अलग अकाउंट जारी किए थे ना। इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, और जितना हमारे पास आएगा हमारे बाप की बपौती हो जाएगी, तो तुम्हारी बाप की बपौती इस बार बता देंगे। अगर जो साथी आप लोग मैं बता दूंगा, अगर जो कमेंट कई हज़ार नहीं आए, कमेंट में हाँ ये भी लिखना, जिसको इस नौकरी से नहीं मतलब है वो भी कमेंट लिखना कि नहीं भैया आप बिल्कुल मत लाइव आओ, चाहे मन हो तो गाली भी लिख देना। हाँ, लेकिन हाँ उन चमचों और दलालों को छोड़ करके, क्योंकि वो दलाल तो मुझे मालूम है, वो चमचा 1-1 लाख 2-2 लाख में बिकने वाले,
मैं तो जा रहा हूँ अपने काम धंधे में, मेरा लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड देख लेना, समझे। कहना नहीं चाहते हो, पारिवारिक बातें हैं सब चीज़ें, मैं अपना वो नहीं दिखाना। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ज़िंदगी वहाँ जिया आंदोलन में, कभी हमने नहीं दिखाया। तुम लोग एसी वाले कमरे में सोते होगे, मैंने वहाँ पे आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि हमारा इस भर्ती में मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ मैंने तय करके लगाया। गांव में तक ने भीख तक मांगी है, किस शक्ल से दिखा करके मैं जाऊंगा उसमें। आज हमको परिवार वालों ने पूरा कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स ही संभालने के लिए दे दिया, लेकिन कभी भी हमको कसक रहेगा ना, यही नौकरी ले करके नौकरी छोड़ के जाते, उसका स्वाभिमान अलग होता है। मैं आज भी कह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर जो कमेंट कई हज़ारों में नहीं आए अकाउंट को लेकर के, न मैं लाइव आऊँगा न इस भर्ती से बात करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को है दूसरी जगह शिफ्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये लगेगा ना कि आप लोग खुद नहीं चाहते हो। ये जनता दरबारी जो है ना, ये तो दूध बेचेंगे, ठेला लगाएंगे घर घर जा कर के। जिन लोगों ने 2-2 हज़ार नौकरी के लिए, हज़ार रुपया के ब्रांडेड टी शर्ट के लिए 2-2 हज़ार के लिए अपनी नौकरी तक खा लिए, आज आवाज़ उठाए होते ना, आवाज़ आज उठाए होते तो आज भारती पटेल नहीं पड़ा होता, क्योंकि बहुत पहले से लगे हो। घर घर के दूध बेचाओगे और उसमें माहिर हो चुके हो, पानी भी मिलाओगे और केमिकल मिला करके जो यूरिया से बना के दूध बेचोगे, क्योंकि तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है नहीं। हाँ, अपने जो है अपने अकावत से कह दो कि एक आध 2-4 गो भैंसी भी खरीद के दे दें, क्योंकि उसी लायक बचे हो, बचोगे भी नहीं किसी लायक। कहीं भी नहीं देख रहा हूँ कि कोई भी एडवाइस दे रहा है, जनता दरबारी पैसा ले लेके चुप हैं कि इस मैटर पर क्या किया जा रहा है। जा कर के जो है 1-2 गो पोस्टबाजी हो जाएगा। जहाँ कागजी लड़ाई है वहाँ कागजी लड़ाई तो दौड़ा नहीं रहे हो। आकर के लोगों को सांत्वना दो ना कि मैं 14 तारीख को सीनियर उतार करके जो है कोर्ट में जो है केस मेंशन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आकर के कहोगे मनुवादी सरकार है, मनुवादी है, तो व्यवस्था ये मनुवादी से वहाँ से तुम तो जानते हो कि ये कहीं ठिकड़ा फोड़ देना कि मनुवादी हैं, लेकिन तुम्हारे हैं मैं मानता हूँ हैं, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी दिया गया है उस जिम्मेदारी से लिए हो। आकर के कहते तो पैसे कराओ, अकाउंट का हिसाब कराओ, कई करोड़ रुपया दिलवा दूंगा, जितना करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन 4 सालों से कोई हिसाब नहीं हुआ है। आकर के जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदोगे, बड़े बड़े बंगले के सपने देखोगे, बनवाऊंगा सांसद और नेता मंत्री। अगर जो आप लोगों ने साथ दे दिया, अगर जो डेट नहीं लगा तो पैसे का हिसाब होगा, क्योंकि पैसा दिया गया था। ये जालसाजी का मुकदमा होगा, इनमें 420 का, कि वकील के नाम पर जो है पैसा मंगा करके जो है हमारा ना वकील खड़ा कर रहे हैं, ना हमारा कोर्ट में कैंसन में मेंशन करवा रहे हैं, ना कुछ भी हमारे पैसे को यूटिलाइजेशन नहीं करें, केवल अपना घर भर रहा है। अगर जो आप लोग हज़ारों को कमेंट में करोगे तभी मैं दोबारा आपके लिए लड़ूंगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है और जो है हमें ज़रूरत भी नहीं है, कहना नहीं चाहता नौकरी, लेकिन हाँ सम्मान के लिए और आप लोगों के लिए। कल देखे थे ना रतन टाटा जी को क्यों याद किया जा रहा है? देश में बहुत बड़ी उद्योगपति हैं, बाकी उद्योगपति मरेंगे तो जानते क्या होगा? ये कहा जाएगा कि देश का पूरा संसाधन को लूट करके जो है अपना बनाए थे, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए जिया है, मध्यम वर्ग के लिए जिया था, गरीबों के लिए सदियों तक याद किए जाएंगे। तो जितने जो है खास करके जनता दरबारी हैं, अभी भी स्वाभिमान मान सम्मान बचा हो तो एक बार क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। सोशल मीडिया बढ़ा लो, बिना सोशल मीडिया मैं देखा हूँ एकदम शांत पड़ जाते हैं, एकदम बिल्कुल दिन भर में 5 बार 50 बार लाइव आते थे। ये जो है याची बनो, बीएड बनो, बीटीसी बनो, कर करके अपना झोला भर लिए। झोला भरने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दिल्ली में रुका है। कितने केस के प्रति आप लोग जो है जागरूक हो। सिंगल बेंच में क्या किया था, क्यों भरोसा करें हम लोगों ने? सिंगल बेंच खास करके जितने याची गए हैं सबको बता रहा हूँ, सब लोग सिर्फ जो है सब याची बना रहे हो, सिर्फ याची बना रहे हो। पैसे लूट लो, पैसे लुटवाऊँगा इस बार पैसे। सिंगल बेंच में तुम लोगों ने जो है रिटर्न सबमिशन तो बार बार याद दिलाना पड़ता है, नहीं जमा किए थे। उसका नतीजा क्या हुआ? हरवाए न केस को। अभी सिंगल बेंच से डबल बेंच से जो है, डबल बेंच से तो मसूदी साहब जैसा था कि लिख दिया, तुम्हारा मंशा नहीं था, ये भी मैं बता दूं।
आके हल्का सा लग जाएगा, वाह भाई मेरे वकील ने फला किया। अब कुछ ऐसे दरबारी हैं, मुंह से गाली निकलता है, दरबारिया कहते कि डबल बेंच में कौन जितवाया। अबे दरबारी तो भारती पटेल अमेंडमेंट कौन डलवाया, ये भी तो ये तुम्हें पूछना चाहिए। जब हमारे पास मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि ये बताओ, तो मैं एक ही जवाब पूछा तो कि रिटर्न सबमिशन क्यों नहीं जमा दिया, तो दरबारी तुरंत उस बात से भागने लगते हैं कि पिछली बातों को छोड़ो। क्यों छोड़ दें? पिछली बातों ही से इंसान का, अगर तुम दलाल हो तो तुम्हारे फितरत से जा नहीं रहा। तुम्हें को लगता है कि हमारे खिलाफ कोई कहीं नहीं करेगा, तो आप लोग बता दूं, मैं 100% ये लड़ाई छोड़ने जा रहा हूं। अगर जो हजारों की संख्या में कई हजार कमेंट नहीं है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, बस ज़िंदगी भर रोते रहो। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं मजबूर हो गया हूँ, मैं आना नहीं चाहता। मैं पैसा दिलवाऊंगा, लेकिन अकाउंट का सब लोग जो हिसाब दो, आपस में मिल करके, पार्टी आपस में मिल करके सब कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, कॉन्फ्रेंस करके बातें करके सब कर लेते हो आपस में, लेकिन जहाँ इसकी बात आती है वहाँ नहीं करते हो। उसके लिए याद दिलाना पड़ता है। हम पैसा दिए हो का हमको? मैंने लगाया, अपना पैसा लगा करके लड़ा है, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अब कुछ जो है मक्कार कहते थे भैया बहुत कानून के जानकार है, तो मैंने तो पहले बताया भर्ती फंसाने के मामले में जानकार है। 2011 वाला वैकेंसी याद है ना, 72,000, उसी रास्ते पर चल रहा। अगर जो उस दिन सुनवाई नहीं हुआ तो कौन से जीआई साहब आ रहे हैं, उनके बारे में जा कर के मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोर्ट के मैटर में 29,000 वाला उन्हीं के केस में लगा हुआ है, जा कर के देख लो। कितने सालों से जो है डेट पर डेट ललता जा रहा, अभी तक सुनवाई नहीं। काज लिस्ट में आता है सप्लीमेंट्री में, लेकिन सुना नहीं जाता है। उसी का उससे भी बुरा हंस रहा रक्षा का मैटर होने वाला है। मैं कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मैं क्या बताऊँ, खुल करके नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हमारा कोई अधिकार नहीं वहाँ पर टिप्पणी करने का, ना मेरी कोई हैसियत है। लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए तो है, तुम्हारे लिए जो पैसा हमने दिया है, हमारा जानने का अधिकार है। नहीं बताओगे, सरकार के माध्यम से हम पता करेंगे, लेकिन पता करेंगे। इसीलिए डबल बेंच सिंगल बेंच को भूल करके जितना पैसा कमाना था, धनुगाही करना था, कमा लिए। अब भूल जाओ, नहीं तो ये जाते जाते मैं जो है सबके सहयोग से, सब मदद से इस भर्ती का इतिहास, नेता मंत्री सांसद तो बाद में बनोगे, लेकिन ये है दलाल पहले बन जाओगे, इतना दिमाग रखना। धन्यवाद। कोई भी साथी जिसको बहुत ही ज़रूरत लगे वो हमारे नंबर पर संपर्क करना, 82 086 111 79। क्योंकि मैं कॉल से परेशान हो चुका हूँ, माफ़ी चाहता हूँ जिनका कॉल बहुत लोगों का एक दिन में 100 200 खास करके इधर 2-3 दिन में, तब जाकर मुझे आकर के मजबूर होकर आना पड़ा। मैंने तो मन बना ही लिया था, लेकिन लगा कि नहीं, मैं लास्ट टाइम पे जो है जिसके लिए मैं इतना खून पसीना सब कुछ दिया हूँ, भीख तक मैंने मांगा है गांव में जा कर के, उसके लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन जो है लोगों के लिए लड़ाई जितनी अपनी ताकत है लड़के जाऊँगा। अगर जो आप लोग चाहते हो नौकरी मिले तो हर आदमी 10-10 20-20 कमेंट जरूर करना, ताकि ये जो समाज के गद्दार हैं जो पैसा लूटना चाहते हैं इनको समझ में आ जाए। हाँ, कोई पर्टिकुलर एक पर मत लेना, बता दे रहा हूँ, जो दलाल है वही लेगा। सभी लोग कमेंट करोगे, अदरवाइज कई हज़ार कमेंट नहीं आए तो मैं लड़ाई जो है बिल्कुल यहीं पे, हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हमको पैसा नहीं दिए, न किसी का मैंने खाया। और सबसे बड़ा मैं हाँ विक्रम भाई को भी कहना चाहता हूँ, विक्रम भाई आपकी देन है, मैं आपको फोर्स किया था कि सब अलग अलग अकाउंट जारी करके नौटंकी करेंगे, ब्लैकमेलिंग चालू हो गई है ना। सबसे बड़े दोषी हो आप भी, लाइव आ करके खुल करके इसी तरह वीडियो बनाओ, नहीं तो भाई ज़िंदगी भर ये लोग, हमारे लोग माफ़ नहीं करेंगे आपको न हमको, न जितने ईमानदारी से लड़ने वाले। क्योंकि और आशा और उम्मीद कोई बची है तो कुछ गिने चुने चेहरों पर ही है, इन पे बिल्कुल रह ही नहीं गया लोगों का। इसी के साथ धन्यवाद।